प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो यूपी में है या नहीं है चेक करना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा पहला पद जो होगा, जो पहला किराया दिया गया है 15 रुपया। दूसरा पद निकालिएगा। दूसरा पद बराबर क्या होता है ए प्लस डी। जो अतिरिक्त किराया दिया वही क्या है डी है, यानी कि 15 प्लस 8 बराबर 23। तीसरा पद निकालिएगा। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, यानी कि 15 प्लस 2 गुने 8 बराबर 15 प्लस 16 बराबर 31। चौथा पद निकालेगा। चौथा पद बराबर ए प्लस 3d, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 3 गुने 8 बराबर 15 प्लस 24 बराबर 5 4 9 2 1 3 39 हो जाएगा। तो अब सार्वअंतर निकालिए कि एपी में है कि नहीं। सार्वअंतर यानी इसी को बोलते हैं डी डिफरेंस, यानी T2 में से T1 को घटाइए। T2 23 में से 15 जाएगा 8 बचेगा। इसी प्रकार T3 माइनस T2 करिएगा तो कितना आएगा 31 माइनस 23 बराबर 8। दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, अतः यह एपी में है। अतः यह एपी में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु में निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन का शेष भाग का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो एपी में है कि नहीं जो चेक करिए। तो पहला देखिएगा कि पहला पद यानी ए जो होगा बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है भी। बेलन का आयतन इंग्लिश में क्या बोलते हैं वॉल्यूम यानी भी से सूचित करते हैं। दूसरा पद निकालेगा। क्या निकालेगा दूसरा पद जब निकालिएगा ना तो क्या हो जाएगा, कह रहा है कि बेलन के आयतन में 1/4 भाग क्या निकलता है हवा निकल जाता है। पहले 1 यानी भी उपस्थित था उसमें तो 1/4 बाहर निकलेगा, यानी v माइनस v/4। इसको कैलकुलेशन करेगा तो क्या प्राप्त होगा 4v माइनस v/4 यानी 3v/4। अब निकाले तीसरा पद क्या होगा। तीसरा पद बराबर क्या होगा 3v/4 तो था ही था 3v/4 और 1/4 भाग क्या निकलेगा हवा निकलेगा इसमें से। तो क्या हो जाएगा 3v/4 माइनस 3v/4 4 16। एलसीएम जब लीजिएगा तो 16 के 16 यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4 4 16 4 3 12 भी में से 3 भी जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 9v/16 है ना। 9। चौथा पद निकालेगा। चौथा पद तो क्या हो जाएगा कि 9v/16 माइनस 9v/16 1/4 भाग बाहर निकलेगा, यानी कि 9v/16 माइनस 9v/16 64। तो क्या हो जाएगा 64 एलसीएम होगा 4 बार में 9 4 36 36 भी माइनस 9 भी बराबर यहाँ हो जाएगा 9 जब घटेगा तो 27 भी बटा 64 बचेगा। अब इसको सार्वअंतर निकालिए एपी में है कि नहीं, यानी सार्वअंतर यानी d बराबर T2 माइनस T1। T2 कितना है देख लीजिएगा, T2 है 3v/4 माइनस v। तो यहाँ 3v में से 4 भी जाएगा, बटा में बचेगा 4, यानी 3v में से 4 भी जाएगा तो माइनस में क्या आ जाएगा v/4। अब दूसरा निकालेगा तो T3 में से T2 घटाइएगा। T3 कितना है तो T3 है 9v/4
16 माइनस 3b/4 जब घटाइएगा तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा 16 9 भी माइनस 4×4 16 और 4 बार में लग गया और ऊपर 4 से गुना तो 4×3 12। देखिएगा यहाँ 9 भी में से 12 भी जा रहा है तो कितना बच रहा -3b/16। देखिए दोनों का अंतर सेम है नहीं है, दोनों का अंतर सेम नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह एपी में नहीं है। अतः यह एपी में प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो एपी में है कि नहीं जो चेक करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो पहला पद होगा, जो पहला किराया पहला किलोमीटर का, तो पहला पद पहला किलोमीटर का यानी पहला किलोमीटर का किराया कितना 150 रुपया था, पहला पद हो गया। दूसरा पद निकालना होगा तो क्या करेगा, दूसरा पद निकालेगा यानी A+D तो अतिरिक्त किराया कितना 150, अतिरिक्त किराया 50 यानी 200। ठीक है, तीसरा पद क्या निकलेगा, तीसरा पद जब तीसरा पद निकलेगा तो A+2D करेगा, A+2D तो यहाँ हो जाएगा 150 + 2 × 50 यहाँ हो जाएगा 150 + 100 बराबर हो जाएगा 250। आगे बढ़ाइए, चौथा पद निकालेगा, चौथा पद जब निकालेगा तो चौथा पद बराबर क्या होता है A+3D बराबर 150 + 3 × 50 बराबर 150 + 150 तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो अब इसका चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो सारवंतर निकालिए, क्या निकालिए सारवंतर यानी कि डी निकालना है। T2 - T1, T2 कितना 200, T1 कितना, T1 आपका हो गया 150, दोनों का घाट के कितना आया 50। आगे करिए T3 में से T2 घटाइए, T3 में से T2 घटाइए। देखिए T3 कितना है 250, 250 में से 200 जा रहा है तो कितना बचा 50, यानी दोनों का अंतर क्या आया सेम। तो क्या है एपी में है कि नहीं, ताता एपी में है। क्या बोलेंगे, आता एपी में है यानी समानांतर श्रेणी के रूप में आता एपी में है। कब, जब अंतर सेम आए तब। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो चेक करें कि एपी में है कि नहीं है। ये 10,000 1 + R कितना दे रहा है रेट दे रहा है आपका 8%, 8/100 पर पावर 1। इसको कैलकुलेशन जब करेगा तो 10,000 गुने 108/100 और गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 10,800। ठीक है, दूसरा पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे दूसरा पद यानी दूसरे महीने का ब्याज, दूसरा पद यानी दूसरे महीने का आपका ब्याज निकलेगा यानी 10,000 मूलधन था 1 + 8/100 पर पावर कितना 2। जब इसको कैलकुलेशन करेगा तो 10,000 गुने 108/100 गुने 108/100 जब कैलकुलेशन करिएगा तो इसको आपको आ जाएगा 11,664। ठीक है, अब तीसरा पद जब निकालेगा क्या निकालेगा, तीसरा पद क्या निकालेगा, तीसरा पद जब तीसरा पद निकालेगा तो 10,000 × 1 + 8/100 पर पावर ये 10,000 था इंटू 108/100 गुने 108/100 गुने 108
बटा 100 और जब गुना करिएगा तो गुना करके आएगा 12,500 597.12। अब तीनों निकल गया। अब इसको सार्वंतर निकाले कि चेक करिए सार्वंतर यानी कि डी डी बराबर निकलेगा T2 माइनस T1। जब T2 माइनस T1 करेगा T2 कितना है? T2 आपका है 11 66 4 माइनस 108 पर 00। जब घटाइएगा तो 800 कितना बचेगा? 64 बचेगा। इसी प्रकार T2 T3 माइनस T1 T3 माइनस T2 करिएगा तो T3 कितना है? 12,597.12 और T2 कितना है? T2 11,664। जब घटाइएगा तो क्या बचेगा? 933.12 बचेगा। तो देखिए दोनों का अंतर सेम आ रहा है? नहीं आ रहा तो क्या ये आता है एपी में? नहीं है, आता है एपी में, आता है एपी में नहीं है, आता है एपी में। क्या कर रहा है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो निम्नलिखित है, निम्नलिखित क्या है? ए बराबर दिया है तो 4 पद निकालना है। पहला पद यानी कि ए बराबर 10। दूसरा पद यानी कि ए प्लस बी बराबर 10 प्लस 10 बराबर 20। तीसरा पद यानी ए प्लस 2d बराबर 10 2 गुने 10 यानी कि 20 और 10 30। चौथा पद बराबर ए प्लस 3d यानी 10 प्लस 3 गुने 10 यानी 30 है 1 40। आता है एपी क्या आया? एपी का क्रमागत पद 10 20 30 40। 4 वो निकालने के लिए कह रहा था, निकाल दिए। ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखिए। पहला पद यानी कि ए बराबर कितना दिया है? -2। दूसरा पद यानी ए प्लस डी बराबर ए का मान 2 प्लस 0 बराबर -2। आगे निकालिए तीसरा पद निकालेगा। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d ए का मान 2 का मान 2 गुने 0 तो कितना आएगा? -2 का -2 आ जाएगा। चौथा पद निकालेगा। चौथा पद तो ए प्लस 3d -2 प्लस 3 गुने 0 करिएगा तो 0 आ जाएगा, -2 का -2 बच जाएगा। आता एपी का क्रमागत पद क्रमागत पद हो जाएगा। अतः एपी का क्रमागत पद कितना आया? तो सब में सेम आया, -2 ठीक है। अब निकालेगा क्वेश्चन नंबर 3। पहला पद बराबर ए यानी 4। दूसरा पद ए प्लस टी बराबर 4 -3 तो घट के आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तीसरा पद निकालेगा। तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d तो कितना आ जाएगा? 4
प्लस माइनस 3 गुने 2, तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 4 माइनस 6 बराबर माइनस 2। आ करेगा चौथा पद निकलेगा, चौथा पद निकलेगा तो a प्लस 3d बराबर 4 प्लस 4 और प्लस माइनस 3 है, और यहाँ पे कितना करा 3 से गुना, तो 3 से गुना करिएगा, 3 से गुना तो क्या हो जाएगा, ये आपको प्राप्त होगा 3 4 माइनस 3 3 9, तो बराबर हो जाएगा -5। अतः एपी का क्रमागत पद कितना है लिखते हैं ऊपर। अतः एपी का क्रमागत पद, एपी का क्रमागत पद कितना कितना आया देखिएगा, 4 1 -2 और -2 और -5। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 तक देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह पहला पद क्या होगा, पहला पद यही होता है, तो ये कितना दिया गया है -1। दूसरा पद निकलेगा, दूसरा पद तो a प्लस डी, ए और डी को जोड़िएगा दूसरा पद निकलेगा। a का मान कितना -1 प्लस 1/2, जब करिएगा तब -2 प्लस 1/2, जब घटाइएगा तब -1/2 बचेगा। तीसरा पद निकलेगा, क्या निकलेगा तीसरा पद बराबर a प्लस 2d, तो a का मान -1 प्लस 2 गुने डी का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1, तो ये भी कट के 0 बच गया। चौथा पद निकाले, क्या निकालिए चौथा पद बराबर क्या होता है a प्लस 3d, यानी -1 प्लस 3 गुने 1/2, यानी -1 प्लस 3/2, यानी -2 हो जाएगा, और प्लस 3/2 जब घटाइएगा तो क्या बचेगा 1/2 पॉजिटिव में। अतः एपी का क्रमागत पद कितना आया -1/2 और फिर 0, फिर कितना आया 1/2। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 5। पहला पद बराबर, यानी ये ही जो होता है जो पहला पद होता है, तो ये बराबर कितना है -1.25। दूसरा पद निकालिए, दूसरा पद बराबर a प्लस डी, तो a का मान कितना -1.25 और d का मान हो गया -0.25। अब घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, -2.5 और माइनस हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा -1 प्लस, तो 1 यानी कि ये 10 4 1 5, यानी कि 5 हो जाएगा। अब दूसरा पद निकलेगा, तीसरा पद निकले, तीसरा पद निकलेगा तो क्या हो जाएगा a प्लस 2d, यानी कि -1.25 और क्या हो जाएगा प्लस 2 गुने -0.25 1.25। दूसरा पद निकालेगा, दूसरा पद निकालेगा तो a प्लस डी होता है, क्या होता है a प्लस डी, तो a का मान कितना है, a का मान 1.25 और d का मान 0.25, जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो माइनस आ जाएगा 1.50, है ना। तीसरा पद निकालेगा, तीसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस 2d, a का मान -1.25 प्लस
0.25 और ये माइनस में है, गुने 2 है, बराबर -1.25 माइनस 0.50। तब ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? 1.75। चौथा पद निकालेगा, चौथा पद इसी प्रकार आगे की ओर निकालते जाएगा। ये प्लस 3D, ये प्लस 3D, ये का मान -1.25 -2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में -0.25 इंटू 3, -1.25 और माइनस हो जाएगा 0.75। जब जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? 0, 7 दूनो 1, 10 के 0 और 2 1 3, यानी -3 खाली बचेगा। अतः एपी का क्रमागत पद, अतः एपी का क्रमागत पद बराबर, क्रमागत पद क्या हो जाएगा? -1.25 -1.50 -1.75 और चौथा होगा -3। ये आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 का पहला क्वेश्चन मिटा चुका है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 से देखिएगा। कह रहा है पहला पद, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात करें। यानी प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना। तब पहला पद क्या दिया गया है? यानी कि ए बराबर कितना दिया है? -5, ए बराबर -5 और डी बराबर निकालना है। और डी बराबर निकालिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो -1 अब माइनस नहीं, यहाँ से देखिएगा ए बराबर कितना दिया? पहला जो होगा ए हो जाए प्रथम पद यानी -5। डी बराबर क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, तो T2 का मान कितना? T2 का मान हो गया -1 और T1 का मान कितना हो गया? -5। जब दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 4। यानी ए का मान और डी का मान निकल चुका है। अतः ये बराबर -5 और डी बराबर +4। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आगे की ओर निकालते जाइएगा। तीसरा ये बराबर क्या प्राप्त होगा? 1/3। तो डी बराबर क्या होगा? T2 में से T1 को घटा दीजिएगा, निकल जाएगा 5/3 माइनस 1/3 घटाइए तो क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा एलसीएम। 5 - 1 बराबर 4/3 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? 3। अतः ए बराबर 1/3, ए बराबर 1/3 हो जाएगा। डी बराबर 4/3 हो जाएगा। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 0. ए बराबर क्या है? ए बराबर 0.6 है। डी बराबर क्या प्राप्त होगा? T2 में से T1 को घटा दीजिएगा। T2 कितना है? 1.7। 1.7 में से 0.6 घटाइएगा, कितना बचेगा? बच जाएगा 1.1। तो आता है ए और डी का मान कितना है? ए बराबर 0.6 और डी बराबर 1.1। अब निकालेगा क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखिए। 4 का फर्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन एपी में है? यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और अगला पद निकालिए। मैंने एपी में होगा तो 3 और इसका अगला पद निकालना है। तो पहले एपी में चेक करिए कि है या नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए हम करते थे कि पहला पद निकालते थे, यानी कि पहला पद यानी कि ए बराबर कितना है? ए बराबर देखिएगा, ए बराबर कितना है? 2 है। ए बराबर 2 है, ठीक है। आप इसका सार्वंतर निकालिएगा। सार्वंतर समान होगा तो एपी में है। सार्वंतर यानी कि डी निकालिए, यानी T2 में से T1 घटाइए। T2 कितना है? चलिए देखिएगा, T2 4 - 2 बराबर 2। फिर अगला निकाल के चेक करिएगा, T3 में से T2, तो T3 कितना है? 8 में से 4 गया तब बच गया 4।
देखिए दोनों का अंतर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अतः लिखेगा अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है, अतः एपी में नहीं है, पहला निकल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए बराबर कितना दिया है, यानी पहला पद, यानी ए बराबर कितना दिया है, देखिएगा ए बराबर 2, डी बराबर कितना दिया है, तो डी सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर यानी डी सेम है या नहीं है, तो T2 माइनस T1 घटाइए, T2 का मान 5/2, T1 के मान कितना हो जाएगा, T1 का मान कितना हो जाएगा, देखिएगा T1 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ करेगा 5 माइनस 4/2 बराबर 1/2, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कह रहा है तीसरा, अब तीसरा पद निकालेगा, T3 माइनस T2 माइनस T3 कितना है, T3 आपका 3 माइनस T3 5/2 यानी 3 दूनी 6 माइनस 5/2 घटा रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, यानी सेम आ रहा है, यानी इसका ये आता है एपी में है, अतः एपी में